हाय सुयशी, दिस इज़ वैंडी अगेन। और ये एक और बाबा ने मेरे साथ बहुत ही अच्छी सी अपनी अमेजिंग लीला करी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, सिडनी में ही मेरे को मतलब बाबा के थ्रू बार बार मैसेज मिला जा रहा था कि विष्णु सहस्त्रम का पाठ शुरू करो। जैसे हमको कुछ मैसेज मिलता है बाबा के थ्रू, किसी पोस्ट के द्वारा, किसी साईं डिपोटी के द्वारा, या किसी साईं संदेश के द्वारा, या मैं जब साईं सच्चरित्र का पारायण कर रही हूँ उसमें भी जो अध्याय है जिसमें बाबा बताते हैं अपने भक्तों को कि साईं सच्चरित्र ये विष्णु सहस्त्रम पढ़ो, एक श्लोक डेली पढ़ो और आपकी सारी तकलीफ़ें, कष्ट और दुख दूर होंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने साईं ये विष्णु सहस्त्रम को काफ़ी रिसर्च किया ऑनलाइन। तो एक तो उसके यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल थे और दूसरा पीडीएफ अवेलेबल था। तो जैसे ही मैं जब भी ये बात है लास्ट ईयर सितंबर 2021 की, उससे पहले ही बाबा ने मेरे को संदेश दे दिया था कि विष्णु सहस्त्रम पढ़ना शुरू करो। तो बाबा को जो हमसे करवाना होता है आपको पता ही है, वो कैसे हमसे करवा ही लेते हैं बिल्कुल। तो मैंने खूब ऑनलाइन रिसर्च करी। जब भी मैं विष्णु सहस्त्रम रिसर्च करने बैठूं और मुझे जो भी पीडीएफ मिले, तो या तो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, जो उसके श्लोकास हैं, वर्ड्स हैं, वो बड़े ही हेज़ी हैं, बहुत ही ब्लरी पिक्चर था मतलब, और उसका हिंदी मीनिंग भी नहीं था। और मैं एकदम प्रॉपर जैसे प्रोसेस से होता है वैसे पढ़ना चाह रही थी। मैंने कहा कि जब मुझे ढंग से मिलेगा तभी मैं वो पढ़ना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे मिले, तो उसमें सिर्फ विष्णु जी के जो उनके 1000 नाम हैं, जो उनके रूप दिए हुए हैं, सिर्फ वो ही मिला। उसके अलावा मुझे और कुछ दूसरा पीडीएफ अच्छा वाला मतलब मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा मतलब बाबा की मर्ज़ी है, जब बाबा को अपने आप करवाना होगा बाबा ही करवाएंगे हमारे। फिर मुझे एक पीडीएफ मिला। वो पीडीएफ था गीता प्रेस के थ्रू। तो मैंने जैसे ही रिसर्च किया विष्णु सहस्त्रम का, वो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया 22 सितंबर 2021 को, लास्ट ईयर। बहुत लंबा सा पीडीएफ था, 289 पेजेस का। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा चलो, अब लगता है बाबा ने राइट टाइमिंग की मतलब हिंट दे दी है, बता दिया है कि अभी पढ़ना है, और मैं बाबा संकेत देंगे, अपना साइन देंगे और मैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। इतने में क्या हुआ, जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हुआ और मैंने डाउनलोड ओपन करके देखा, तो डाउनलोड अगेन बहुत ही ऐसे मतलब बहुत ही ब्लरी, और कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं थी, वो मतलब रीडेबल नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि मतलब बाबा बोल तो रहे हैं कि बेटी पढ़ना है तुम्हें, बट मुझे राइट फॉर्म में, राइट फॉर्मेट में मिल नहीं रहा है। ये ऑन एंड ऑफ मेरे साथ होता रहा लास्ट ईयर। फिर मैं बीच में रुक जाती, फिर मैं ऑनलाइन रिसर्च करती, देखती ऑर्डर करने का ऑनलाइन। समहाउ इट वाज़न्ट वर्किंग आउट फॉर मी। उसके बाद फिर कभी मैं साई सच्चरित्र का महापारायण करती, तो उसमें जो हमें 2 अध्याय मिलते हैं बाबा की तरफ से। कभी बाबा मुझे संदेश दे रहे हैं कि विष्णु सहस्त्रम का पाठ शुरू करो और एक श्लोक तुम्हें डेली पढ़ना है। बेसिकली वो मुझे कहीं ना कहीं से मैसेज मिल रहा था। मैं कोई भी पोस्ट खोलूँ उसके थ्रू, कोई यूट्यूब वीडियो खोलूँ उसके थ्रू, या किसी भी मतलब किसी भी फॉर्म में मुझे मैसेज मिल रहा था। एंड देन आई वाज वेरी रेस्टलेस। बट मैंने बहुत रिसर्च किया, समहाउ मुझे ना उसकी बुक मिल रही थी, ना पीडीएफ मिल रहा था, कुछ ढंग का फॉर्मेट मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने बस बाबा को कंप्लीट सरेंडर कर दिया। जैसे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं हर चीज़ बाबा पे अपने छोड़ देती हूँ। मैंने कहा बाबा अब आपको ही संभालना है, आपको अगर मेरे से पढ़वाना है तो आप ही मेरे से पढ़वाओगे और आप ही अवेलेबल करवाओगे, ऐसे कह के मैंने छोड़ दिया। और ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है। और अभी जिस मंदिर में मैं अपने साईं मंदिर में अपने बाबा की पूजा करने जाती हूँ, मैं अभी साईं मंदिर में गई हुई थी और बाबा के दर्शन किए, बाबा से बातें करी, बाबा की पूजा करी, और मैं अंदर की तरफ गई जहाँ अंदर सारे भगवानों के स्वरूप रखे हुए हैं। वहाँ मैं अंदर ऐसे हाथ जोड़ने अपनी पूजा करने गई, और जैसे ही मैंने टर्न किया थोड़ा राइट की तरफ आगे जाके, वहाँ पे एक बुक स्टैंड है, वहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे बुक रखी हुई थी। तो मैं जैसे उधर गई और मेरी नज़र उस पे गई, और जैसे ही मैंने देखा तो वो विष्णु सहस्त्रम ही थी। तो मुझे लगा, आई वॉज स्टन्ड कम्प्लीटली एंड आई वॉज हैविंग गूस बम्स। तो मुझे बस वो बाबा की एकदम स्मृति आ गई, जैसे बाबा थॉट डालते हैं माइंड में
कि देखो बेटी, अभी तक तुम्हें मिल नहीं पा रहा था, तुम इतनी कोशिश कर रही थी कि यहाँ तुमने पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश की, तुम्हें यहाँ से नहीं मिला, तुमने ऑनलाइन देखा, तुम्हें नहीं मिला, और ये मैं ही तुम्हें साक्षात दे रहा हूँ और तुम्हें इसका पारायण शुरू करना है। और आज मैं जब घर से मॉर्निंग से भी निकली थी ना सुयशी, तो मेरा काम कुछ और ही था। मैं मंदिर जाने के लिए नहीं निकली थी, ना मैंने हाथ में वॉलेट कैरी किया था, ना मैंने हाथ में फ़ोन कैरी किया था। मुझे बस एक अपना पर्सनल काम था, वो पर्सनल मैंने काम किया, और उसके बाद बस मैं थोड़ा सा वॉक करके, जैसे मॉर्निंग सनलाइट लेके, मैंने कहा विटामिन डी लेना है, थोड़ा सा अच्छी सी धूप निकली हुई है, और थोड़ा सा से विटामिन डी लेके बस मैं घर की तरफ आ रही हूँ। ना मैंने वॉलेट कैरी किया, फ़ोन की मेरा मंदिर जाने का प्लान ही नहीं था। बट आपको तो पता है हमारे बाबा कितने अमेजिंग है, वो अपनी लीला कैसे करते हैं। मैंने बस वो अपना पर्सनल काम किया, मुझे कुछ कहीं ड्रॉप करना था। वो ड्रॉप करने के बाद मैं बस थोड़ा सा वॉक करके आई। मैं वॉक करके अभी आ ही रही थी तो 12 बज रहे थे, इट वॉज 12 PM। एंड ये जो मंदिर होता है, मंदिर आफ्टरनून में पंडित जी 12 से 5 तक वो क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि उस समय भगवान जी के आराम का और उनका रेस्ट का टाइम होता है, तो बाहर वो मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं। और बस मैं वहाँ से क्रॉस हो रही थी अपना काम करके, और थोड़ा-सा मैंने वॉक किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि बाबा, मन नहीं मान रहा कि मैं ऐसे आपके मंदिर के आगे से ऐसे क्रॉस हो जाऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं मान रहा। ये मैं अंदर मन ही मन बाबा से बात कर रही थी कि मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा कि मैं मंदिर के आगे से क्रॉस हो जाऊँ और आपसे मैंने मिलूँ। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मंदिर में अंदर चल के देखते हैं, और अगर मंदिर का डोर क्लोज़ भी होगा तो मैं बाबा के दर्शन बाहर से ही कर लूँगी। वो जहाँ बाबा का मंदिर बना हुआ है उसके बाहर ऐसे मतलब एक मेटल का गेट लगा हुआ है, और वो सी थ्रू है, मतलब उसमें ऐसे नेट लगी हुई है, वहाँ से आप बाबा को देख सकते हो। तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को बस दर्शन करके, और बाबा को, मुझे बड़ी खुशी होती है अपने बाबा को देख के, क्योंकि मैं अपने आप को, आपको पता है, साईं की बेटी बोलती हूँ। तो मैंने कहा बस बाबा को सामने से दर्शन करके, हाथ जोड़ के, मैं बस बाबा को देख के ही आ जाऊँगी, मंदिर तो बंद ही होगा, क्योंकि वो शाम 12 बजे बंद हो जाता है। तो जैसे ही मैं बाबा के मंदिर के बाहर पहुँची, तो मंदिर का मेन गेट भी खुला हुआ था। इट वाज़ अराउंड 12:40। तो मैं अंदर एंटर हुई, तो जो बाबा का मंदिर है उसका भी गेट खुला हुआ था। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा बाबा, आपने ही मुझे बुलाया है अपने दर्शन के लिए, और देखो मैं तो किसी और ही काम के लिए आई थी, ना मेरे हाथ में वॉलेट है ना फ़ोन है, क्योंकि नेचुरली हम जब घर से बाहर निकलते हैं हमारे हाथ में फ़ोन वॉलेट होता है ऑब्वियसली। बस मैं अपने घर के पास में एक किसी के यहाँ कुछ ड्रॉप करने गई थी। तो बाबा ने अपने आप ही मेरे को खींचा और बुलाया कि बेटी, मैंने तेरे को मंदिर में इसीलिए बुलाया है, और तेरे लिए मंदिर इसीलिए खुला रखा है कि मैं तेरे को विष्णु सहस्त्रम दे सकूं और तू इसका पारायण स्टार्ट कर सके। इट वाज अ वेरी क्लियर डिवाइन मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल, विच यू कैन फील इनसाइड योर हार्ट, दैट बाबा साक्षात मेरे से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो मंदिर के पंडित जी हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर हैं, बहुत पर्टिकुलर हैं वो। तो 12 बजे आपको जाने के लिए बोलेंगे, जितने भी मंदिर में लोग आए हुए हैं, चलो मैं लॉक कर रहा हूँ और मतलब अभी आपको जाना है, ऐसे करके ना। उस समय 12:40 हो रहे थे। इट वाज ऑलरेडी वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि मंदिर खुला कैसे है। तो जैसे ही बस मेरे को वो विष्णु सहस्त्रम अंदर दिखी, वहाँ होती भी नहीं है, उस साइड में बुक्स होती भी नहीं है। मतलब मंदिर के अंदर वहाँ पे बस कुछ मतलब उनका मंदिर का जो पूजा सामग्री है वो रखा रहता है। मैंने विष्णु सहस्त्रम अपने हाथ में उठाई, और मैंने उसी समय बाबा को अपना अंदर से थैंक्स बोला, धन्यवाद कि बाबा, आपने मुझे इसीलिए बुलाया था, और आपकी बेटी इतनी खुश है क्योंकि आपने अपनी बेटी का एफ़र्ट देखा, और आपने अपनी बेटी को देखा कि वो कितना ढूंढने की कोशिश कर रही थी ऑनलाइन। मैंने खूब रिसर्च किया, बट मुझे विष्णु सहस्त्रम मिल ही नहीं रहा था। अब मुझे बार बार बाबा का संदेश मिल रहा था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और एक श्लोक तुम्हें डेली पढ़ना है, इससे तुम्हारे कष्ट दूर होंगे, ऐसे करके। और मैंने फिर बाबा को बस बोल के छोड़ दिया था। तो जैसे ही मेरे हाथ में आई विष्णु सहस्त्रम, मैंने खोल के देखी, और मुझे विष्णु सहस्त्रम भी बाबा ने वो दी है जिसमें पूरे श्लोकास हैं, और उसका हिंदी में पूरा वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। So that was again the second surprise to me, because generally these shlokas are in Sanskrit, and then obviously मुझे उनका मीनिंग नहीं पता है, तो नेचुरली मैं मीनिंग जानना चाहूँगी। तो जो विष्णु सहस्त्रम मेरे को मेरे बाबा ने दी है, वो उसमें उनके श्लोकास और उनका मीनिंग जो है वो हिंदी में है। इट इज़ ब्यूटीफुल। मैं मंदिर से बाहर आई, वो अपने हाथ में विष्णु सहस्त्रम लेके मैं बाबा के मंदिर की तरफ गई। मैंने बाबा को जाके एकदम दिल से धन्यवाद, और बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस, मैंने बाबा को थैंक्स बोला। मैंने कहा बाबा,
आपका आपकी जो लीला है अपरंपार है। आपको जो अपने बच्चों से करवाना होता है वो आप करवा के ही रहते हो। क्योंकि बाबा आप मुझे काफ़ी टाइम से संदेश दे रहे थे कि विष्णु सहस्त्रम का पारायण शुरू करो, बट मुझे वो राइट फॉर्मेट नहीं मिल रहा था। ना मुझे पीडीएफ मिल रहा था, ना बुक मिल रहा था, ना कुछ ऑनलाइन मिल रहा था, और आज आपने मुझे खुद अपने हाथों से ही दे दी। बस मैंने बाबा को बहुत अच्छे से धन्यवाद किया, बाबा को काफ़ी प्यार किया, और बाबा का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, और मैं आ गई घर पे। एंड बस घर पहुंचते ही मैंने ये आपके लिए डिवाइन मैसेज रिकॉर्ड किया है, शेयर करने के लिए हमारी साईं फैमिली के साथ, साईं परिवार के साथ, कि कैसे हमारे बाबा हमारे साथ लीला करते हैं। बस हमको एक ही काम करना होता है, बाबा को कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। एक ही चीज़ बाबा मांगते हैं, कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण समर्पण, और कंप्लीट फेथ, श्रद्धा और सबूरी, जो हमारे बाबा का मंत्र है। तो कंप्लीट फेथ, उसमें कोई डाउट नहीं करना है कुछ भी। बाबा अगर किसी चीज़ में लेट लगा रहे हैं, वो लेट किसी रीज़न से हो रहा है, बट बाबा अपने टाइम पे ही अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, क्योंकि वो उनको आगे का पता रहता है कि क्या मेरे बच्चों के लिए सही है, क्या गलत है। तो दिस इज़ माई अगेन वेरी ब्यूटिफुल साई लीला विच हैज़ हैपेंड विद मी टुडे just now, and I just couldn't wait to share with you, Suyashi, so you can, share with our family, Sai Parivar and Sai family. Thank you so much. Love you. Take care. Bye.